नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम कल जो इवनिंग शिफ्ट में आपका सहायक शिक्षक एग्ज़ाम हुआ उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, गणित, हिंदी और सामान्य विज्ञान तथा जो सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का जो क्वेश्चन आया हुआ था, सभी का मॉडल उत्तर जो है इस वीडियो में बताएंगे। यह जो उत्तर हुआ संभावित है, इसमें कुछ जो प्रश्नों के उत्तर है जो कि मैंने लिया है वह गलत भी हो सकता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके उस गलत उत्तर का सही जवाब देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का संभावित उत्तर बताते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों, यह सी सेट से मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन के मिलाप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो यह सही नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्भर होता है। ठीक है, अगला है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला है, शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते। अगला है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो यह कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे कितने अलग अलग तरीक़ों से हल किया जा सकता है। ठीक है, नौ अगला है 8वां क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए। तो यह करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, जो संभावित उत्तर है वह हो सकता है। ठीक है, अगला है, लेव वागोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। तो यह करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण और मूल्यांकन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है। तो यह करती है आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधियों पर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक कर्तव्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके धारा नंबर 24। अगला है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह उपयुक्त है आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है, एनसीएफ 2005 के विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व दिया जाता है। तो इस सभी को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चारों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया नहीं है बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। तो यह करता है आपके चौथा अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। तो यह प्रस्तावित किया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आयु। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है।
शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? तो यह देन है आपके महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो यह प्रतिफल है आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का, ठीक है, आरएस सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करते हैं? तो यह करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक विकास करते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो यह करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक परियोजनाएं से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोरी है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? तो यह हो सकता है आपका डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी जो अधिगम क्षमता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये चारों, ठीक है, समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षिक संस्थाएं और परिवार, ठीक है। अगला है यान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा स्पष्ट करता है? तो यह करता है ऑप्शन नंबर बी, सहचर्य द्वारा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अहम केंद्रित विचार, ठीक है, इकोसेंट्रिक। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्ची की आयु सीमा क्या है? तो यह है आपके 5 वर्ष से पहले, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 85% से अधिक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा कथन सत्य है मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में विकास और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 30 जो है CDP के क्वेश्चन के आंसर थे। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी के, सामान्य हिंदी के, जो कि 25 नंबर के आए हुए थे। यह भी सी सेट का है, तो आप अपने सेट के अनुसार मिलान करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हिंदी में, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, यहाँ पर नहीं है बोला है, तो यह है आपका वाद विवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों कितने भेद है? तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार जो व्यंजन है वह आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है लोकोक्ति के प्रमुख भेद। तो लोकोक्ति के प्रमुख भेद ऑप्शन 4, 2, 3 या फिर 1। दोस्तों हो सकता है यह जो क्वेश्चन है आप लोग नीचे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है संयुक्त क्रिया का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से हुआ है? तो यह हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है अनाधिक में प्रत्यय है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रत्यय पूछा है जबकि इसमें प्रत्यय है ही नहीं, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है हो सकता है विलोपित हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37। अगला है लिपि का अर्थ है। तो लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग
नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अनुभव। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो इसके आवश्यक तत्व 4 माने गए हैं। तो इसका संभावित उत्तर हो सकता है ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हो सकते हैं दोस्तों यहाँ भी आपका विलोपित हो जाए क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता उपयुक्त सभी होती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी, भाषा और प्रयोग। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा है भरसक शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है आपका अव्ययीभाव समास। अगला है किंचित कौन सा विशेषण है? तो किंचित एक परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका होगा आपका दुखी होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। तो यह होगा आपका अंतः कथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो यह किया जाता है आपके वाचन शिक्षण से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। तो यह जो गलत जोड़ी है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंघी और कंकड़ी। क्वेश्चन नंबर 51 है वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है तद्वत का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी, अथ तद्वत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है जिस वाक्य में मुख्य विशेष उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रिया रहती है वह कौन सा वाक्य कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 55 है भाषा तत्व का प्रवाह समान होता है। तो किसमें समान होता है? बोलना और पढ़ना में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम 25 हिंदी के देखे क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं आपके जो गणित वाले पार्ट जो कि टोटल 30 नंबर क्वेश्चन आए हुए थे उसके संभावित उत्तर के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, वह सबसे छोटा भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2/5 गुणित 15/21 गुणित 7/10 गुणित 3/8 से जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 37/40। ठीक है। अगला है यदि वर्गमूल 2 बराबर 1.414, इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.414। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो वह संख्या कौन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1411 और 1079। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान होगा। तो यह होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 बी, 2/1। अगला क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.1039। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उनका महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 120 है तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 11/120। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा है एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया
उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने सतरे बेचने होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 90। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 88 है, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। इसमें लड़कों की औसत आयु 16.4 और लड़कियों की 15.4 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2:3। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13/13 3/4 दिन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है? तो यह होती है आपके 44 बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दो घनों का आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उसकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का अगला है, पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 लीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्चा आएगा यदि 1 किलोग्राम में पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी 900 रुपये। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समाप्त वर्ग 161 है, तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 -2। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। यदि 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यह करेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी 15 दिन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। एक समूह में कुछ गायें और कौवे हैं तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने हैं। 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसकी संख्या हो जाएगी आपकी 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें पूछा है एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर घंटी जो किलोमीटर की दूरी है उसको 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया था इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो मान हो सकता है वह हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.012। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। इसका आपको जो कि साधारण ब्याज संबंधित गणित था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 525 रुपये। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है? तो यह लेती है आपके ऑप्शन नंबर बी 12.1 सेकेंड। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 50%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 3 रुपये है। विक्रय मूल्य का अनुपात होगा आपका 52अनुपात 53। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी? यह होगी 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निश्चित होगा। तो उसका परिमाप निश्चित होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 40 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है
यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो यह वृद्धि होगी आपकी 56.25%। ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 है, तब परिमाप 156 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 72 सेंटीमीटर। अगला है यदि एक्स 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 x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है? तो यह हो जाती है आपके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बार संबंधित जो क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.6 बार। ठीक है, अगला है 110 नंबर क्वेश्चन। केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.8 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है? तो वर्तमान दर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी 9.36 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण संबंधित जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके मॉडल आंसर के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 111 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था BOD स्तर वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। कौन से स्तर का पानी है जो BOD का है? वह है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 ppm। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 112। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो यह किया गया था आपका मई 1986 में। अगला है EVS में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है, वह गतिविधि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है आपका ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र का दौरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता सीमा होती है, तो यह होती है आपका ऑप्शन नंबर डी 7 से 7.9। ठीक है, अगला है जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, तो यह हो सकता है आपके समुदाय का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वाली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो यह किया जाता है मिट्टी का जैविक कार्बन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह निभाता है आपके ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था 119 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा गया था आपके प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है, तो यह बनी होती है आपके ऑप्शन नंबर है मीथेन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडोएंजाइम है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर डी डिहाइड्रोजिनेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पौधे अपना जो ऊर्जा है स्वयं उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका संभावित उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है, तो ये तीनों इसकी विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके वायुमंडल से। अगला है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, मीड ने। अगला है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो यह है आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी। अगला है मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि परिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का। कपास के बीजों में रुई को अलग करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह कहलाती है आपके ऑप्शन नंबर डी ओटाई। ठीक है, करेक्ट आंसर डी।
अगला है प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी, तो यह रखी थी आपके ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ने। अगला है 129 कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है, तो यह कर सकता है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 130 जिसमें सूची मिलान करना था, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस और विश्व एड्स दिवस कब कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो टॉपिक देखते हैं जो कि कंप्यूटर संबंधित जो सामान्य ज्ञान 10 नंबर के आए हुए थे उसके संभावित उत्तर में। इससे पहला था विषम विकल्प को चुनना है, तो इस विषम विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी MPEG। ठीक है, अगला है फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी थर्मल प्रिंटर। अगला है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है क्या कहलाता है, यह कहलाता है वार्म्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो ISP का पूर्ण रूप है आपका ऑप्शन नंबर ए ही, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर का, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, यह कम होती है पूछा है, तो यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अगला है निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन नहीं है वह है आपका डेटा क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है CD का पूरा नाम, CD का पूरा नाम होता है आपका ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर भूल गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं, जिसमें एक्सेल वाला संबंधित था जो इसका आंसर हो जाएगा आपका फार्मूला, और जो एक और क्वेश्चन था वो उसका आंसर हो जाएगा आपका 140 नंबर क्वेश्चन का गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म। ठीक, अगला अब देखते हैं सामान्य ज्ञान जो कि 10 नंबर क्वेश्चन आए हुए थे उसके संभावित उत्तर, जिसमें पहला है 141 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो यह है आपके विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस देश में है, तो यह है आपके छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो यह है आपके भारत और किसके बीच में, रूस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरन मानव शरीर सहित हवाई वाहन पट्टे लिए थे, तो यह लिए थे इजराइल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ काशी सबको पता है खरौत का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, तो यह है आपका लगभग 17% में, तो ऑप्शन नंबर इसका संभावित उत्तर हो सकता है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, तो यह किए थे आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम, तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, तो यह किया गया था आपके 21 नवंबर 1963 में। ठीक है, अगला है साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो साल वनों का द्वीप बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो सहायक शिक्षा विज्ञान जो कि इवनिंग शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत CDP, हिंदी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन का जो संभावित उत्तर है बताए हैं, और इस हो सकता है दोस्तों यह संभावित है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उसका सही आंसर का मिलान कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।